प्रीवियस 2 वीडियोस में, पहले में आपने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए गाइरेज इनहिबिटर यानी फ्लूरोक्विनोलोन्स पढ़ा था। सेकंड में आपने कॉमन पॉइंट्स पढ़े, फ्लोरोक्विनोलोन्स कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, कौन सी मोस्ट फोटोटॉक्सिक है, कौन सी लीस्ट फोटोटॉक्सिक है, कौन सी मेडिसिन देने से सीजर आ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल मायोपैथी हो सकती है, कौन सी मेडिसिन सेफ है, ठीक, कौन सी हमें प्रेगनेंसी में और 18 से कम बच्चों में नहीं देना है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो रीनल फेलियर के पेशेंट को दे सकते हैं, ये सारा आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसी फ्लूरोक्विनोलोन्स जिनको स्पेशली हम नाम देते हैं रिस्पायरेटरी फ्लूरोक्विनोलोन्स, रिस्पायरेटरी एफक्यू, एफक्यू मतलब फ्लूरोक्विनोलोन्स। अब कौन सी फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं जो रिस्पायरेटरी कहलाती हैं, तो पहले तो हम ट्रिक याद कर लेंगे, उसमें हमें फायदा ये होगा कि हम भूलेंगे नहीं। ओ माय गॉड, लीवो, ये तो आपकी ट्रिक हो गई। तो जब भी किसी को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, आप आराम से ये दवाइयां, ये फ्लूरोक्विनोन्स दे सकते हैं उसको। ओ माय गॉड लीवो से यहाँ पर देख लेते हैं, तो ओ का मतलब है ओफ्लॉक्सासिन, एम का वही अपनी जानी मानी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जी फॉर गेटिफ्लॉक्सासिन, और लीवो तो नाम ही पूरा आ गया है लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो 4 ड्रग हैं, 1 2 3 4, ये 4 ड्रग, 4 फ्लूरोक्विनोलोन्स हम कहते हैं इनको रेस्पिरेटरी फ्लूरोक्विनोलोन्स। ये जो चारों ड्रग हैं, इनके अंदर एक बड़ी ताकत है, ये मोस्ट जो रिस्पिरेटरी इंफेक्शन है, तो उन मोस्ट बैक्टीरिया को जो रिस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करते हैं उनको मार सकती हैं, ठीक है ना। मोस्ट, ठीक, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो नॉरफ्लॉक्सासिन थी, जिसका मैंने अभी कुछ बताया नहीं आपको, ये नॉरफ्लॉक्सासिन यूटीआई में इस्तेमाल करते हैं, मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। नॉरफ्लॉक्सासिन के अंदर एक और कमी थी कि ये ब्लड सर्कुलेशन में कम रुकती थी, यूरिन में ज्यादा रुकती थी। तो वही दवा जो बॉडी में तो कम स्टे करे, यूरिन में पड़ी रहे, तभी तो यूरिन के बैक्टीरिया को, यूरिन के पासेज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मार सकती है। तो हम अगर ऐसे कहें सीधे सीधे कि जो नॉरफ्लॉक्सासिन है वो यूटीआई में इसलिए बहुत कारआमद है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, बीए, ठीक है ना, बीए करना पड़ता है ड्रग्स को, तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लीस्ट, नॉरफ्लॉक्सासिन की। इसका उल्टा कर दो, अगर इसकी लीस्ट है तो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी किसकी है, गुलाबी कलर से लिखेंगे तो ये जो लीवो है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है बीए, वो मैक्सिमम होती है, ठीक। तो नॉर की उसके नाम में ये नो नो नो, मेरी तो कोई बायो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, नो 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 नो, ठीक। नो कॉप याद करो, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन था, नो कॉप। तो वो खुद ही कह रही है नॉरफ्लॉक्सासिन, नो नो यार मेरे पास तो बायो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, मैं तो यूरिन में पड़ी रहती हूँ, तो यूटीआई को इससे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और लीवो में, लीवर, लीवो कह रहा है यार मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो एल फोर लड़ने के लिए एल फोर लीवो तैयार है, तो बायो अवेलेबिलिटी इसमें मैक्सिमम पाई जाती है। तो अब एक बड़ी अच्छी ड्रग बताते हैं आपको, सिप्रो। सिप्रो थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ मैं, बहुत काम की दवा है ये। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। तो सिप्रो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एमसीएम।
मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस के लिए यूज करते हैं। दूसरी एक बीमारी होती है बहुत फेमस है, एंटेरिक फीवर, मियादी बुखार, टाइफॉइड। तो एंटेरिक फीवर में सिप्रो बहुत काम करती है, मैं खुद चलाता हूँ, दे चुका हूँ। एंथ्रेक्स अगर किसी को हो जाए तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग में फ्लूरोक्विनोन आते हैं, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी बीमारी में? एंथ्रेक्स में। तो एंथ्रेक्स की बीमारी में आप बेफिक्र होकर सिप्रो दे सकते हैं, बहुत अच्छी ड्रग है। मॉक्सी मैंने जैसे बताया था, रीनल फेलियर में तो सेफ है, लेकिन यूटीआई में इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ लिख ले रहे हैं। तो मॉक्सी को कहाँ नहीं देना है? यूटीआई में दे सकते हैं क्या? द आंसर इज नहीं, क्योंकि इफेक्टिव ही नहीं है, तो देने से कोई फायदा ही नहीं होगा। बट ये है, ये भी वेरी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग तो स्पार है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्पार है, लेकिन वेरी लॉन्ग कहें अगर खाली हम, तो कौन आएगा उसमें? तो वेरी लॉन्ग में हमेशा आप नाम लेंगे मॉक्सी फ्लॉक्सासिन का। तो यूटीआई में नहीं देना है, ज्यादा टाइम तक काम करवाना है इस दवा से, तो आप मॉक्सी दे सकते हो। मॉक्सी में ये फायदा, ये स्पायरेटरी फिनोलोक्रोन्स में भी शामिल है। ओ माय गॉड, लीवो है ना ट्रिक, याद आपको? तो उसमें भी शामिल है। पीएमटी में भी मॉक्सी शामिल है। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग भी है। तो इस तरह से मॉक्सी मल्टीपल पर्पस ड्रग हो गई। इसीलिए अगर आपके पास ब्रेन में ऑन स्पॉट कोई फ्लूरोक्विनोलोन्स नहीं आ पा रही है कि यार कौन सी दे कौन सी दे, तो फट से आप मॉक्सी लिख दो भी, 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। बाद में सोचते रहना कि जब आएगा दोबारा पेशेंट तो कौन सी फ्लूरोक्विनोलोन्स देना है। मॉक्सी में एक और खासियत होती है, ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी ये काम करती है। ठीक, बहुत बढ़िया से। तो इफेक्टिव अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया आल्सो। अब एक ड्रग बची, गेटी। तो आप देखोगे मार्केट में वो मिलेगी ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलेगी। गेटी फ्लॉक्सासिन, ठीक है ना? ये जो गेटी थी, इसने क्या किया, कुछ लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया, कुछ लोगों में ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसी में यानी हाइपरग्लाइसीमिया करा रही है, किसी में हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों कराए, दोनों गड़बड़ करे, तो बोलेंगे डिसग्लाइसीमिया। ठीक, तो ये क्या कॉज कर रही थी? डिसग्लाइसीमिया। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, इंडिया से इसको विड्रॉन कर लिया गया। क्लियर?